कल कुछ बताया गया था कि प्राइमरी संख्या क्या होता है ना, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, ये सारी चीजों को बताया गया था। बच्चों यहाँ देखोगे, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज में क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज करनी लिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है ये है 140 है ना, 140। इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, इसका हम व्यक्त करते हैं, देखिए सिंपल 140 अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। 2 से डिवाइड होगा। हम इसको देखेंगे कि लास्ट में कौन सी संख्या है। लास्ट में अगर कहीं 0 2 4 6 8 इवेंट संख्या हो और 0 हो तो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से पहले डिवाइड करते हैं, 1 को कितना आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 21। अब ये 2 से डिवाइड होगा क्या, तो कितना से होगा 5 से होगा। पहले 5 से देखेंगे, 5 से होगा तो 1 को कितना होगा 7 से 35। ठीक है, ये कंप्लीट। अब इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 140 का हम लिखेंगे 2 into 2 into 5 into 7। अब इसको और आगे चाहते हैं आगे लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे, कितने 2 हैं, 2 है, 2 का पावर 2 into 5 into 7। समझ में आ रहा है? यस सर। फर्स्ट नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 156। एक दो क्वेश्चन बना देंगे, आप बना लेंगे। यस सर। 156, चलिए 156 का हम देख लेते हैं। इसका भी हम सॉल्यूशन जब करेंगे कितना से कटेगा, 2 से। क्यों 2 से कटने का क्या नियम होता है कि लास्ट में कितना होना चाहिए, 2 4 6 8 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 6 8 ये होना चाहिए। तो ये कटा तो कितना हो गया, ये देखो हम कैसे भागा जैसा काम करता है, भागा जैसे ही काम करते हैं, इसमें ध्यान देना। एक संख्या है भागा नहीं जाएगा, जाएगा क्या, ये बड़ा हो गया और ये छोटा है ना, इसलिए भागा नहीं है। 2 संख्या लिए 15 हो गया तो 2 का पढ़ेंगे कितना बार, 7 बार, तो फिर कितना हो गया 14 हो गया। तो कितना बच गया, 14 जब हो गया तो एक बच गया क्या नहीं, 1 और 6 तो कितना हुआ 16। 2 का पढ़ेंगे कितना बार 8, तो 16 खत्म हो गया। अब काटने के लिए समझ गए आप लोग यस सर। कैसे, आगे बढ़ते हैं। 2 से फिर दिए क्योंकि 8 है लास्ट में, और 2 दिया 6, 3 बार में गया, कितना बार में 3 टाइम्स है ना। तो यहाँ कुल कितना बच गया, 1 बच गया, 1 और 8 कुल कितना हुआ 18 हो गया। तो अब 9 बार में चल जाएगा। अब लास्ट में कुल कितना है 9 है और ये कुल कितना है 3 है। टोटल अगर हम जोड़ते हैं, ये देखते हैं, पहले कोशिश करेंगे 3 से कटता है क्या नहीं। 3 से कटने का रूल क्या होता है कि दोनों को जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए और 3 से भागा दे दीजिए। 9 और 3 12, 12 हो गया ना। 12 3 से कटता है, कटता है। तो ये सबसे पहले कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 है का 3 और 3 दिया 13, तो किसी से कटता नहीं है क्योंकि 13 जो है सो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 156 इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 13 है हुआ ना। अब ये क्या होगा 2 का स्क्वायर into 3 into 13। ये जो क्वेश्चन बना दे क्या, बना लेंगे अब, ऑफ कर दीजिए कि 2 नंबर अगर नहीं दिया हुआ है, कितना नंबर 2। एक नंबर को हम माने n1 और दूसरा नंबर को क्या माने n2 माने। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, LCM एंड HCF। ठीक है, यही ज्ञात करना है। इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, n1 into n2 इक्वल टू LCM into HCF। ये कब होगा, ये क्वेश्चन पूछा है 2026 में। LCM into HCF यहाँ करते हैं, ठीक है, ऊपर में इधर नहीं सर, इधर। HCF। अब ठीक है,
कि इस बार क्वेश्चन पूछा था, दिया हुआ था एक संख्या कुछ दे दिया गया था, दो संख्या दिया था और उसका एलसीएम दिया हुआ था 4। कितना दिया था? 4। नहीं, एचसीएफ दिया हुआ था 4। एचसीएफ कितना दे दिया गया था? 4। तो वो संख्या निकालना था। बहुत बच्चे गलती किए थे, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा कि दो संख्या दिया हुआ है, उसमें एक कोई संख्या अगर दे देगा तो उसको निकालना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, तो लिख दिया है कि एचसीएफ और एलसीएम यहाँ कीजिए जहाँ संख्या 26 और 91। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का विधि कैसे है, हम इसको जो है सो अभाज्य गुणनखंडन के विधि से हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन। एचसीएफ मतलब क्या होता है? कॉमन आता है, दोनों को अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, उसका जो कॉमन आता है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या होगा बच्चों? पूरा लिख देते हैं। ध्यान देंगे इसमें, एक क्वेश्चन ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन अपने से बनेगा, जो कि कल भी बताएं पिछले दिन। 26 का हम 26 है, दूसरा हमारे पास कुल कितना है? 26 का हम क्या करेंगे, इसके पहले बताए थे अभाज्य गुणनखंड, है ना? तो अभाज्य गुणनखंड देंगे तो ये कुल कितना से कटेगा? 13 दूनी 26 कंप्लीट। अब दूसरा कुल कितना है यहाँ पे? एक कुल कितना से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से कम 7 बच गया 2 और 1, ये है ना कि 7 या 21, यही हुआ ना? अब इसके अब जब कुछ नहीं दोनों मिल रहा है तो कितना होगा इसका एचसीएफ? 1 होगा। देखो एक और काम कर देते हैं, इसको 13 से देते हैं। 13 है कहाँ? इसको भी 13 से दे देते हैं। 13 का 13, 13 का 13, 13 का 13। ये देने की जरूरत नहीं दी है, ये देने की जरूरत नहीं दी है। समझ में आ रहा है? और दे भी देंगे तभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा बच्चों? चलो तो हम इसको यहाँ आगे तक बढ़ते हैं। ये हम नहीं देते हैं बल्कि यहीं तक रखते हैं, कोशिश करते हैं यहीं तक। जिस समय नहीं कटेगा, सबका अलग अलग डिफरेंट आएगा, उस समय हम करके एक भी बना देंगे, है ना? अगला क्वेश्चन आगे इसको देखते हैं। 26 को हम जब दिए तो ये क्या आया था तुम्हारा? 2 × 30। समझ में आ रहा है? अब ये कुल कितना है? 91 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंडन किया तो 7 × 13 आया क्या नहीं? एचसीएफ मतलब कॉमन चीज होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना? तो हम इसमें देखेंगे, ये फैक्टर मैंने कर लिया 26 का भी, 91 का भी कर लिया। अब यहाँ लिखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ दोनों का कॉमन कुल कितना हुआ? 13। तो एचसीएफ कुल कितना हुआ? 13। ठीक है, अब इसको हम नीचे बनाते हैं, इस जगह पे बनाते हैं। इसको रब करूं मैं? ये रब कर दूं? आगे बढ़ते हैं जरा सा। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम निकालना है, यही ना? सभी एक फार्मूला हम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एलसीएम इक्वल टू, ऐसे पढ़े थे, n1 ऐसे लिखते हैं उल्टा उसको, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू n1 इनटू n2। अगर हमें इसमें से एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एलसीएम इक्वल टू n1 इनटू n2 बटे क्या आ जाएगा? एचसीएफ आएगा क्या नहीं? यही होगा। तो हमें एचसीएफ हम यहाँ पे हम फाइंड कर चुके हैं, इसको हम निकाल चुके हैं। हमें निकालना है क्या? एलसीएम। तो हम ये फार्मूला यूज करें। कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला। ये क्या है? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर इसका कुल कितना है? 26। सेकंड नंबर कुल कितना है? 91। और कितना से भागा देंगे हम? एचसीएफ से देंगे। कितना से देंगे? एचसीएफ। एचसीएफ कुल कितना दिया हुआ इसका? ठीक है, अब समझ में आया या नहीं समझ में आया? अब इसको हम करेंगे 13 दूनी 26। अब 2 × 91, इसका क्या होगा? 2 × 2 यही आंसर क्या नहीं? एलसीएम इक्वल टू 182। सिंपल है, हार्ड है? ये भी आंसर आ गया तुम्हारा और ये भी आंसर आ गया।
सर जांच भी करना है। क्या जांच करना है इसको? ठीक है, जांच कर लेंगे इसको हम, इसको जांच भी कर लेंगे। आगे बढ़े, पहले इतना ये कर लो, उसको खोज करो जी, खोज करो। कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बच्चों? जांच कर लेते हैं। इधर इसको रख कर दूं। एग्जाम में जांच करने के लिए नहीं पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इतना ही देता है, लेकिन हम जांच करने के लिए भी सीख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यहाँ पे जांच कर लेते हैं। जांच में क्या होना चाहिए कि n1 into n2 equal to LCM into LCM, दोनों बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए क्या नहीं? तो n1 और n2 को गुना करके देख लो। किसको गुना करके? n1 और n2 को। और दूसरा क्या करेंगे? LCM और LCM को गुना करके देख लेते हैं। यही ना जांच होता है, जांच का रूल यही है। तो ये n1 कुल कितना होगा? n1 और n2 को गुना करते हैं, n1 into n2। पहले जांच में ये लेते हैं, तो जब इसको गुना करेंगे तो कुल कितना होगा? 26 गुना 91। 26 गुना 91। एक बच्चा एक गुना करो, एक गुना कितना आ रहा है? 2366। ठीक है, 2366 यही आया क्या नहीं? समझ में आ रहा है? यस सर। फिर हम दूसरा करेंगे। क्या दूसरा हम क्या लिखते हैं? LCM into HCF। तो LCM कुल कितना दिया हुआ है? 182 और HCF कुल कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। तो कुल कितना होगा? 2366। ये भी यही होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो क्या हो गया? n1 into n2 equal to अब या और क्या करते हैं? LCM into HCF equal to कितना लिख देते हैं? 2366। ये जांच क्या हो गया तुम्हारा? कंप्लीट हो गया। दोनों आ गया क्या नहीं? ठीक है, ये करो कर दिया। तो क्या था? तीसरा नंबर क्वेश्चन LCM और HCF ज्ञात है। वहाँ क्वेश्चन 2 था, 2 नंबर था, यहाँ पे नंबर कुल कितना बढ़ गया? 3 नंबर हो गया। तो हमने पहले 12, 15 और 21 का फैक्टर कर लिया है ना। और लिखते हैं यहाँ पे 12, 2 into 3। अब ये कुल कितना है? 15 का फैक्टर किए तो कुल कितना आया था? 3 into 5। ऐसे लिख लेते हैं, एक जगह लिखेंगे। फिर हमने किसका किया? 21 का किया तो कुल कितना आया? 3 into 7। ठीक है, ये हम एक ऐसा क्यों किए? क्योंकि एक जगह हम लिख किए कॉमन वाले को, वैसे भी पता चलता है कि तीनों में मिल रहा है ना। तो ये तीनों 3 मिल गया, ये तीनों 3 मिल गया, इसलिए इसका LCM कुल कितना होगा? 3। कुल कितना हो गया? और LCM इसका कुल कितना होगा बच्चों? LCM इक्वल टू, अब देखो LCM कैसे निकालेंगे? LCM इक्वल टू LCM और छूटा हुआ संख्या। तो LCM कुल कितना है? 3 है। तो पहले 3 लिख लेते हैं। ये तीनों 3 का एक 3 लिख लीजिए। समझ में? यहाँ देखो पहले ये तीनों 3 का एक 3 लिख लीजिए। जो छूटा हुआ संख्या कुल कितना है? 2 into 2। तो इसको लिखते हैं 2 into 2। ये भी कहानी खत्म, ये भी कहानी खत्म। अभी बच गया 5 into 7। सबको क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही इसका आंसर। ठीक है, अब कैसे करेंगे? 7 × 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। कैसे रे? 420 कैसे आया? 35 आया, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 को हम गुना करेंगे 54 चौथिया 42, 420। तो इसका आंसर कुल कितना आ गया? 420। ये क्या चीज निकल गया तुम्हारा? कंप्लीट है ना, दोनों आंसर आ गया। अब इसको आप बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? हाँ, तो इसका हम यहाँ पे 4 नंबर का सॉल्यूशन ही कर देते हैं। क्वेश्चन आपका था 306 फर्स्ट टर्म का
और 657 दूसरा संख्या, इसका एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ इक्वल टू 9। तो क्या निकालना है इसका? एलसीएम इक्वल टू 1। यही लिखा हुआ है क्वेश्चन, इस प्रकार से लिखा हुआ है 306 और 657 का एचसीएफ वो है, जहां आपको 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन ठीक है, सिंपल है। अब ये क्वेश्चन आता है इस दो नंबर का, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? हम क्या जानते हैं रूल हम जानते हैं, अभी बताए थे। एलसीएम इक्वल टू क्या होगा बच्चों? फर्स्ट संख्या इनटू सेकेंड संख्या होगा क्या नहीं, बटे एलसीएम। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, इस फॉर्मूला को हम बराबर पकड़ के चलेंगे। अब ये क्या होता है, अगर एलसीएम निकालना रहेगा तो क्या होगा? फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और एलसीएम दिया रहेगा तो एलसीएम यहां चल जाएगा, है ना। दोनों जांच करना है तो एलसीएम इनटू एलसीएम इक्वल टू n1 इनटू n2 हो जाएगा। चलो एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम इक्वल टू कितना होगा? 306 इनटू 657 बटे कितना? 9। ठीक है, कितना बार में कटेगा? ये 34 बार में कटता है। 9 तिया 27, 9 चौका 36, दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ तो कितना होगा? 34 गुना तो कितना? 22 338, 22 338। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आया। कब आया है? 2026 के बोर्ड में आ चुका है, झारखंड बोर्ड में। तो VBI ये क्वेश्चन भी पूछेगा नहीं, इसके बाद वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वो क्या है? क्वेश्चन 6n वाला जो है आपका, ये क्वेश्चन पूछेगा। ये भाई है कि या भाई है?